हेलो स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी थ्योरम के रूप में जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, अब थ्योरम नंबर 2 की बात मैं कर दूं। थ्योरम नंबर 2 है एसएसएस क्राइटेरिया है। सिमिलरिटी का एसएसएस क्राइटेरिया यानी साइड 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 क्राइटेरिया पर हम फोकस करेंगे, समझने का प्रयास करोगे आप। मैं इसमें यह बता दूं कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल जिसका नाम एबीसी है, जबकि दूसरा ट्रायंगल का नाम पीक्यूआर है। ये दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। साबित करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो मैंने थ्योरम नंबर 1 में ही बता दिया है। जो लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने यह बता दिया कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करना हो तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करवाना पड़ेगा। एक कंडीशन, दोनों ट्रायंगल यदि इक्विएंगुलर हो। दूसरा कंडीशन, यदि दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। ये दोनों क्राइटेरिया को यदि दो ट्रायंगल फुलफिल करते हैं तभी दोनों को सिमिलर बोलेंगे। यही तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया थ्योरम है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें गिवन के रूप में क्या दोगे, तो गिवन में लिखोगे लेट ABC एंड PQR are two triangles such that AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। यह बात दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। यह दिया हुआ है थ्योरम के कंटेंट में। साबित करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल को इक्विएंगुलर साबित कर लें। तो मैं आपको बता देता हूं, इक्विएंगुलर साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेप है, जिस स्टेप को हम लोग गिवन के नाम से जानते हैं, उस स्टेप को लिख दिया मैंने। इसके बाद सेकेंड स्टेप, जिस स्टेप का नाम टू प्रूव दैट है, इस स्टेप में ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR लिखेंगे। इसके बाद रह गया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितना सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, जितना सिमिलरिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड थ्योरम है, वो सभी थ्योरम में एक ही तरह का कंस्ट्रक्शन लिया गया होता है। और वह कंस्ट्रक्शन है ट्री
याद रखना, कट कट ज्वाइन, यही ट्रिक है। मीन्स कट PQ at S such that AB is equal to PS, cut PR at T such that AC is equal to PT और join S to T, यही कंस्ट्रक्शन तो है। तो कट PQ at S, कट PR at T, कट PQ at S such that AB is equal to PS, cut PR at T such that AC is equal to PT, join S to T। तो क्या इसको बोल देने से काम होगा? नहीं, लिखना पड़ेगा। कट PQ at S such that AB is equal to PS, इसी तरीके से कट PR at T such that AC is equal to PT, लास्ट join S to T। तो यह हो गया कंस्ट्रक्शन। जो थ्योरम प्रूफ करने का थर्ड स्टेप है, थ्योरम प्रूफ करने का सेकेंड स्टेप टू प्रूव दैट है, जिसको मैंने यहां लिखा। थ्योरम प्रूफ करने का जो थर्ड स्टेप है उसको मैंने यहां लिखा, और यह थ्योरम प्रूफ करने का फर्स्ट स्टेप है, जिसको हम लोग गिवन के नाम से जानते हैं। ये तीनों स्टेप यहां लिख दिए गए हैं। आराम से पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन तमाम बातों पर गौर करोगे। इसके बाद मैं लिए चलता हूं प्रूफ की तरफ, तो इसको ध्यान से देखना प्रूफ को। जब प्रूफ वाला स्टेप आप देखोगे तो प्रूफ वाला स्टेप के लिए आपको गिवन से ही चलना होगा, और गिवन को मिनिमाइज करके चलोगे तो यहां लिखोगे फ्रॉम गिवन, माने जो बात दी गई है उससे। भाई कौन सी बात दी गई है? तो चूंकि AB अपॉन PQ, चूंकि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यही बात दी गई है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया? AB इज इक्वल टू PS, AC इज इक्वल टू PT। अब कंस्ट्रक्शन वाली बातों का यूटिलाइज इस गिवन वाले कंडीशन में कर दोगे। तो चूंकि लिखोगे AB इज इक्वल टू PS एंड AC इज इक्वल टू PT, देयरफॉर अब बताओ AB के जगह पर PS डालोगे, PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR। अब बताओ ना बेटा, PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR। याद करो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में यही तो दिया हुआ था, और आपने प्रूफ क्या किया था? ST पैरेलल टू QR प्रूफ किया था। तो यहां चूंकि PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन PR, देन फ्रॉम converse of Thales
जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गए, इसका मतलब एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा है देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। बताओ यहां तक कि बात तो समझ में बिल्कुल ही आ गई होगी। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। यह एस टी पैरेलल टू क्यू आर की वजह से आपने हासिल कर लिया। एस टी पैरेलल टू क्यू आर कहां से आया? तो कन्वर्स-ऑफ-थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए मैंने एस टी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव कर दिया। और एस टी पैरेलल टू क्यू आर जब दो लाइंस पैरेलल हो और उसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर सेम होगा ना। इसी तरीके से इन दोनों को सेम कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल जिसका नाम पीएसटी है, जबकि दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम पीक्यूआर है। ये दोनों ही ट्रायंगल में अभी आपने लिखा एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर। देन फ्रॉम सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो बताओ इस बात को यहां लिखना होगा, केवल फिगर बनाने से काम नहीं बनेगा। तो यहां लिखोगे इन ट्रायंगल पीएसटी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों ट्रायंगल में चूंकि एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर, देन सिमिलरिटी क्राइटेरिया फ्रॉम ए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फ्रॉम ए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हुए ट्रायंगल पीएसटी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कारण कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इक्वी एंगुलर भी होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल भी होता है। तो यहां कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर लेंगे। तो पीएसटी ट्रायंगल सिमिलर टू पीक्यूआर ट्रायंगल, देयरफॉर पीएस अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन पीआर इज इक्वल टू एसटी अपॉन क्यूआर। इंप्लाइज दैट, अब कंस्ट्रक्शन का अप्लाई इसमें कर दो। कंस्ट्रक्शन में आपने कट पीक्यू एट एस सच दैट AB बराबर PS लिया था ना, आपने AB बराबर PS लिया था। तो यहां कंस्ट्रक्शन का यूज कर देंगे। तो यहां लिखेंगे PS के जगह पर AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन में ही आप PT इक्वल टू AC लिया था, तो यहां PT के जगह पर AC अपॉन PR इज इक्वल टू हो गई ST अपॉन QR, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ST के लिए आपने कुछ नहीं लिया था, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू ST अपॉन QR हो गए। बट उस गिवन को देखो, बट फ्रॉम गिवन यानी गिवन से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, यह बात गिवन में दिया हुआ था और यह बात इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हुए लिखा। सिमिलर करते हुए और कंस्ट्रक्शन वाली बातों को इसमें अप्लाई करते हुए आपने AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू ST अपॉन QR लिखा। अब इन दोनों में जो गिवन में दी गई बात थी और जो आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हुए और कंस्ट्रक्शन वाली बातों का अप्लाई करते हुए जो केस नंबर सेकेंड बनाया और यह केस नंबर मान लो थर्ड, ये दोनों में यदि कंपेयर करोगे तो बताओ ना बेटा, AB अपॉन PQ, यहां भी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यहां भी AC अपॉन PR इज इक्वल टू यहां ST अपॉन QR और यहां BC अपॉन QR। तो जब दोनों ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों केसेस का फर्स्ट और मिडिल टर्म बराबर है तो लास्ट टर्म ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो यहां लिख दोगे फ्रॉम केस सेकेंड एंड केस थर्ड, ये दोनों केसेस के आधार पर आप ST इक्वल टू QR, ये ST अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR लिख दोगे और ये जो QR नीचे है ये दोनों कट जाएंगे और देयरफॉर ST इज इक्वल टू QR आ जाएंगे। ST इज इक्वल टू QR आ गए ना। अब इसके बाद आगे देखो, ST इक्वल टू QR तो आपने ला लिया, इसके बाद जिस ट्रायंगल की बात मैं करूं उस ट्रायंगल का नाम है ABC और ट्रायंगल का नाम है PST। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PST, जरा फिगर को देख लो, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करो। तो इस ट्रायंगल का नाम ABC है जबकि इस ट्रायंगल का नाम PST है। कंस्ट्रक्शन में AB इज इक्वल टू PS, कंस्ट्रक्शन में AC इज इक्वल टू PT और अभी आपने क्या लाया, ST इक्वल टू QR। ST इक्वल टू BC, ST इक्वल टू BC नॉट QR, ST इक्वल टू BC, QR और QR तो कट गए थे, ST इक्वल टू BC। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फ्रॉम S से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे देन फ्रॉम CP एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएंगे और एंगल B इज इक्वल टू एंगल S हो जाएंगे और एंगल C इज इक्वल टू एंगल T हो जाएंगे ना CP में। तो बताओ यहां लिख दोगे
क्या लिखोगे आप? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीएसटी, AB इक्वल टू PS, AC इज इक्वल टू PT एंड BC इज इक्वल टू ST। ये दोनों बात फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से लिए गए, और ए BC इज इक्वल टू ST जो आप देख रहे हो, इसका नाम दे दो केस नंबर 4। तो यहां दे देना फ्रॉम केस 4। यह पता तो चले कि मैंने इसको उठाया कहां से है, मैंने इसे लिया कहां से है। तो केस नंबर 4 इसका नाम दे दिए। इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे सो देखो। और एक बात बोलना मैंने भूल गया, इसका नाम आप केस नंबर 1 दे दोगे। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर, इसका नाम 1 दे दोगे। इसके बाद सेकंड लिया हुआ है, थर्ड लिया हुआ है, और इस रिजल्ट को 4 के नंबर में रखा गया है, केस नंबर 4 के रूप में रखा गया। इतना करने के बाद आप लिखोगे देन congruency criteria from SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, किन दोनों ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PST। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन फ्रॉम CPCT एंगल B is equal to angle S and angle C is equal to angle T and then from CPCT angle B is equal to angle S, angle C is equal to angle T and angle A is equal to angle P, but angle AC is equal to angle Q and angle T is equal to angle R। यह कहां मिला था तुम्हें? फ्रॉम केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मिला था। तो बताओ एंगल B इज इक्वल टू एंगल S और एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल T और एंगल T इज इक्वल टू एंगल R। ये जो बात मैंने बोला, इसका रिजल्ट तुम्हें दिखाई पड़ने लगा होगा। जब एंगल B एंगल S के बराबर है और जब एंगल S एंगल Q के बराबर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हुआ ना। इसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल T और एंगल T इज इक्वल टू एंगल R। तो बताओ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हुआ ना, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P तो है ही। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P तो होगा ही। तो बताओ बेटा यहां के बाद क्या लिखोगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल S और एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहां के बाद लिखोगे, क्या लिखोगे मैं बता दूं। इस स्टेप के बाद, इतना के बाद आप लिखोगे, चूंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल S and angle S is equal to angle Q, therefore angle B
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसी तरह से चूंकि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल आर, therefore angle C is equal to angle R, therefore angle C is equal to angle R and angle A is equal to angle P तो दिया हुआ है इसी की स्थिति में and angle A is equal to angle P। बताओ angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R और angle A is equal to angle P। बताओ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर, ये दोनों इक्विएंगुलर हो गए ना? इक्विएंगुलर क्यों नहीं हुए? एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। अब इक्विएंगुलर तो हो ही गए, तो यहां लिख दोगे चूंकि ट्रायंगल आप लिख दोगे चूंकि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्वी एंगुलर एंड रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल hence triangle ABC similar to triangle PQR। देखो प्रूफ हो गया ना? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे प्रूफ हो गया? क्योंकि सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन को ये दोनों ट्रायंगल फुलफिल करने लगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल तो गिवन में ही दिया था और इस तरीके का प्रोसेस अपनाते हुए ये दोनों ट्रायंगल को इक्विएंगुलर कर दिया। इक्विएंगुलर कर दिया ना? एंगल ए बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ था ही और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल स्क्वायर को भी मैंने इक्वल कर दिया, इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इक्विएंगुलर भी हैं और रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल भी हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो लास्ट में आप प्रूफ्ड लिख दोगे। लास्ट में जब इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आपने पैक कर दिया, इसके बाद आप लिख दोगे प्रूफ्ड, मीन साबित हुआ। तो बताओ बेटा, इस तरीके से सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रूप में एसएसएस नाम का जो थ्योरम है उसको इस तरीके से प्रूफ कर लेना। थोड़ा ज्योमेट्री में तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसमें आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे तो ज्योमेट्री तुम्हारा वीक रह जाएगा। और ज्योमेट्री वीक होना मीन्स मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो थिंकिंग स्किल है, सोचने की जो शक्ति है, वह डेवलप नहीं हो पाता। उसको यदि डेवलप करना हो, थिंकिंग स्किल को डेवलप करना हो, तो ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना होगा, मेहनत करके पढ़ना होगा। मुझे भरोसा है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया के रूप में
ऐसे शेष नाम का जो थ्योरम है उसको आप भली भांति इस तरीके से कर लोगे, बताओ कर लोगे ना।